दुल्हन ने शादी के दौरान बाथरूम का बहाना बनाकर सामान और पैसे चुराकर भाग गई। राहुल गांधी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राइवेटाइजेशन से नहीं प्राप्त हो सकती और सरकारों को शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए। गायक अभिजीत भट्टाचार्य को पाकिस्तान का पिता कहने पर कानूनी नोटिस मिला है। पीएम मोदी आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण उड़ान और ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं। जो बाइडेन ने 19 व्यक्तियों को राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया, जिनमें मेसी, हिलारी क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस शामिल हैं। पेशावर में व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते गोलीबारी में 5 लोग मारे गए और 6 घायल हुए। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर के बीच 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ऑब्री प्लाजा के पति और इंडी फिल्ममेकर जेफ बैना का 47 वर्ष की उम्र में आत्महत्या के संदेह में निधन हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, पर ऑस्ट्रेलिया 162 रन का पीछा करते हुए लंच तक 51 पर पहुंच गए। वॉशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने ट्रंप के सामने बेजोस की स्केच को अस्वीकृत होने पर नौकरी छोड़ दी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप से मार-ए-लागो में मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सलियों की मौत हुई, जबकि 1 जवान भी शहीद हुआ। भारत की 10 साल की बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की जीत का नजरिया खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पिछले 2 दिन में कुर्स्क क्षेत्र के मखनोवका के पास एक बटालियन सहित कई सैनिक खोए। विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भीड़ के साथ मजेदार बातों की और सैंडपेपर स्कैंडल का जिक्र किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट में 6 विकेट से हारकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खो दी। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ BGT 3 हारने पर सिडनी में दूसरी पारी में गेंदबाजी न कर पाने पर निराशा जताई। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 51 ट्रेनें और कई उड़ानें देर से चल रही हैं। तापमान 10 डिग्री C तक गिर गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गहरी खाई में वाहन गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। ओयो ने अनमैरिड कपल्स के लिए चेक इन नियमों को बढ़ा दिया है, जिसमें उन्हें रिलेशनशिप का वैलिड प्रूफ दिखाना होगा। पीएम मोदी 6 जनवरी को हैदराबाद में चारलापल्ली रेलवे टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित हुए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा शुरू किए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सड़क हादसे में 4 लोग मारे गए और 2 लापता हैं। हरियाणा और पंजाब में ठंड के मौसम के कारण नारनौल का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विदेशी निवेशकों ने उच्च मूल्यांकन और वैश्विक चुनौतियों के चलते पहले 3 कारोबारी दिनों में भारतीय शेयरों से 4,285 करोड़ रुपए निकाले। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स का ट्रेलर आउट। यह गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज होगी। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। आने वाले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार कंपनियों की कमाई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और वैश्विक संकेतों पर ध्यान देगा। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक चीता ने एक काले हिरण को मारा, जिससे 7 और हिरण सदमे में मर गए। पैट कमिंस ने कहा कि विराट कोहली खेल को जीवंत बनाते हैं और अगर आखिरी बार खेल रहे हैं तो वो दुखी होंगे। क्राइम पेट्रोल के अभिनेता राघव तिवारी को मुंबई में सड़क पर भिड़ंत के दौरान एक बाइक सवार ने चाकू से वार किया और लोहे की रॉड से मारा।
अल्लू अर्जुन ने संध्या थिएटर मामले में जमानत की शर्तों के तहत चीक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी दी। गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दी, क्योंकि भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीजीटी में 10 साल का दबदबा खत्म हो गया। कोस्टास सिमिटिस, पूर्व ग्रीक प्रधानमंत्री और समाजवादी नेता, 98 साल की उम्र में निधन हो गए। ओडिशा में एक डंपर की टक्कर से 2 बीजेपी नेताओं की मौत हुई, जिसमें एक पूर्व एमएलए ने जानबूझकर किए जाने का आरोप लगाया। मथुरा में बीजेपी नेता के घर के नीचे मंदिर से चांदी की मूर्तियां और प्लेटें चुराई गईं। सीएम स्टालिन ने इंदुस घाटी सभ्यता की समझ समझाने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के लिए $10 लाख का इनाम घोषित किया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ड्रोन दिखाई देने से सुरक्षा चिंता बढ़ी, जांच शुरू हुई। बीजेपी नेता रमेश बिधुरी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो प्रियंका गांधी के गालों जैसे सड़कें बनाएंगे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सत्ता में आने पर कोई कल्याण योजना बंद नहीं होगी और भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। नीतीश कुमार ने लालू यादव के दरवाजे खुले हैं टिप्पणी को ठुकराते हुए कहा कि कोई वापसी नहीं होगी। दिल्ली एलजी ने 1984 एंटी सिख दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरी में 55 साल तक उम्र सीमा बढ़ाने और शैक्षणिक योग्यता में छूट दी है। स्नेहा, जो स्पेन की नागरिक है, 20 साल बाद अपनी जैविक मां की तलाश में ओडिशा आई है, पर उसे जल्दी लौटना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में सुनील गावस्कर को शामिल न करने पर खेद व्यक्त किया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए 2 प्रोजेक्ट केंद्र दिल्ली सरकार के सहयोग के नतीजे हैं। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने दिल्ली सीएम आतिशी से शीश महल को सार्वजनिक देखने के लिए खोलने की मांग की। मेघा चक्रवर्ती ने साहिल फुल के साथ गोवा में अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की और जनवरी 1 को शादी की घोषणा की।